हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और माफ़ करना, कल मैंने फिर से गैप कर दिया था। हाँ, क्योंकि पता है ना आपको कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। नवरात्रि में डीजे वीजे का बजना और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता यार। काम से आने के बाद घर पे मैं रिकॉर्डिंग करती थी शाम को, रात को और सुबह को। और वही टाइम है जो भजन कीर्तन चलता है, डीजे वीजे चलता है, मतलब गाना बजाना तो उसी टाइम में चलता है ना, तो हो नहीं पाता। बट मैं कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे सही, पर मैं कंप्लीट कर दूँ। तो चलो हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी को स्टार्ट करते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कब बाहर का गाना बजने स्टार्ट हो जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। विंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट के साथ वैन क्लैन आ रहा था, बट रास्ते में ही उसे ईलिंग दिखाई देता है। ईलिंग वैन क्लैन के पास में था, जिस वजह से वो ईलिंग में रुक जाता है, क्योंकि उसे भूख भी लगी हुई थी। कितने दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। हाँ, विंग को 3 दिन लग गए हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते, वो भी पैदल पैदल चलते हुए। हाँ, उसने कई बार रुक कर विश्राम किया है, कुछ फल भी खाए हैं, बट विंग का और फल से पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो कोई चटपटा खाना ढूंढ रहा था, और रास्ते में ही उसे ईलिंग दिखाई देता है। ईलिंग में बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दिखाई देता है, जिसे देखते ही विंग के मुंह में पानी आ जाता है। विंग तुरंत ही उस स्टॉल की तरफ जाता है। वहाँ का स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा था कि विंग तो वहीं पर ही रुक जाता है, और वो एक बाउल नूडल्स का मांग भी लेता है। उस नूडल को देखते ही विंग के माउथ में पानी आ गया था। वो बहुत अच्छे से खाता है। बहुत स्वादिष्ट था वो नूडल्स, जिसको चाव से वो खाता है। खाने के बाद वो स्टॉल वाला विंग से पैसे मांगता है। विंग एक बहुत ही सुंदर सा जेट का टोकन देता है, जिसे देखकर वो इंसान तो शॉक ही हो गया था, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सोना चांदी ये तो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, बट एक जेड वो तो और भी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। वो विंग से कहता है, महाराज, हमारे पास जेड के छुट्टे नहीं हैं, क्या आप हमें छुट्टे दे सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास। ये बोलते हुए वो अपना पाउच उठाता है, जिसमें बहुत सारे जेड के ही कॉइन्स रखे हुए थे। यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में पीतल, कांसा, लोहा, चांदी, फिर सोना, उसके बाद आता था जेड। जेड सबसे महंगा होता था, और जिसके पास जेड का सामान रहता था वो और भी ज़्यादा, मतलब पावरफुल माना जाता, अमीर माना जाता था। कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिसके पास जेड की सामान रहता है, जैसे आपके पास जेड का कोई गहना होना, तो वो आपको ज़्यादा ही वैल्यूबल मानते हैं, आपको ज़्यादा ही अमीर मानते हैं। और वैसे ही विंग के पास अभी जेड का सिक्का था, और विंग के पूरे पाउच में ही जेड का सामान था, जिसे देखकर वो कहता है, महाराज, हमारे पास तो इसका छुट्टा नहीं है, अब बस 5 मिनट रुकिए, हम इसका छुट्टा करा के आते हैं। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है, और फिर वो वहाँ पर बैठकर इंजॉय करते हुए व्यू देख रहा था। विंग इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र कुछ दूर एक भीड़ पे पड़ती है, जो कुछ पढ़ रहे थे, या कहूँ तो एक नोटिस बोर्ड था, जिसको चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर रखा था। विंग उस नोटिस बोर्ड को देखे जा रहा था। तभी वो इंसान यानी कि वो शॉप ओनर आता है, और वो विंग को छुट्टा देता है, यानी कि कुछ चांदी के कुछ सोने के सिक्के देता है। विंग उसे लेता है, बट तभी वो उस दुकानदार से पूछता है, सुनिए, आप मुझे बता सकते हो क्या वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये सुनकर वो दुकानदार विंग को बताता है, असल में हमारे ईलिंग में कुछ डीमंस ने हमला कर दिया था। वो पहाड़ी में इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं, इसीलिए नोटिस आया है कि पहाड़ी एरिया में हमें नहीं जाना है, नहीं तो डीमन से हमें खतरा हो सकता है। वहाँ पर सारे कल्टीवेटर्स उन डीमंस को हराने का ट्राई कर रहे हैं, बट वो डीमंस 3 हैं, और साथ में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। वो कहीं भी गायब हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर हमें जाने से मना किया गया। तभी विंग कहता है, अगर वो इतने ही पावरफुल है तो वो डीमन वो पहाड़ी से यहाँ भी तो आ सकते हैं। ये सुनकर वो दुकानदार बताता है, हाँ वो आ सकते थे, बट बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने
मंत्र से उन्हें उस पहाड़ी पे बांध दिया है और वो उन्हें हरा रहे हैं। बट वो लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं, जिस वजह से वो सारे कल्टीवेटर मिलकर भी उन तीनों को हरा नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। बट उसके फोटो में एक इविल सा स्माइल था। ओ माय गॉड! यहाँ आते ही उसे डीमन दिखाई देगा, मतलब कि उसे डीमन से मिलने का मौका मिल रहा है। विंग बचपन से कभी डीमन से नहीं मिला। हाँ, उसने सुना है डीमंस के बारे में, बट उसने कभी देखा नहीं है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है। विंग को बहुत ज़्यादा सेफली घर पे रखा जाता है और ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर डीमन कभी अटैक कर ही नहीं सकता। यानी कि हर एक क्लैन में एक बैरियर लगा होता है, जिस वजह से डीमन क्लैन के अंदर नहीं आ पाते। बट विंग तो क्लैन के बाहर आ गया है ना। और ये ईलिंग है। ईलिंग कोई क्लैन नहीं है, जिस वजह से छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनमें डीमन का आना जाना लगा रहता है और इसीलिए कल्टीवेटर आते हैं ताकि वो डीमन से उन्हें बचा सके। विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उन सारे डीमंस को देखने के लिए, इसीलिए वो उस वार्निंग के बावजूद भी कि उसे उस पहाड़ी पे नहीं जाना है, वो उछलते कूदते हुए उस पहाड़ी पे चला जाता है। वो देखता है कि उस पहाड़ी में एक बहुत बड़ा सा बैरियर लगा हुआ है, एक ब्लू कलर का। उसे देखते ही विंग समझ गया था कि यहाँ पर कल्टीवेटर्स ने एक बैरियर क्रिएट किया है ताकि कोई भी डीमन बाहर ना निकल सके। बट हम तो अंदर जा सकते हैं ना। यही सोचकर विंग एक्साइटमेंट में अंदर जाता है। विंग आसानी से चला जा भी सकता है क्योंकि उसका गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल गोल्डन कोर वाला इंसान उस बैरियर के अंदर नहीं जा सकता, बट विंग जा सकता है क्योंकि उसके पास गोल्डन कोर है। वो ताकतवर है और साथ में वो कल्टीवेटर भी है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। अंदर धीरे धीरे वो कदम बढ़ता है, बढ़ाता है। तभी उसे फील होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी, जिससे विंग थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील नहीं की थी। बट धीरे धीरे विंग को फील होने लग गया शायद तक डीमन उसके आसपास ही है। विंग इधर उधर देखता है बट उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट अचानक से कोई उसके पीछे अटैक करता है। विंग तो एक पल के लिए घबरा ही गया था। वो देखता है कि एक ब्लैक शैडो विंग के ऊपर अटैक करी है, बट विंग कुछ कर पाता उससे पहले ही एक ब्लू एनर्जी आती है और वो उस डीमन को दूर धक्का दे देती है। विंग तो डर ही गया था कि अचानक से ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये सब सडन हुआ था विंग के साथ। विंग ने कभी भी डीमन के साथ लड़ाई नहीं की थी, जिस वजह से उसे पता भी नहीं था कि डीमन इतने पावरफुल होते हैं कि वो गायब भी हो सकते हैं। विंग सामने देखता है, उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अल्फा खड़ा हुआ है जिसके बाल लहरा रहे हैं। उसने एक वाइट कलर का रोब पहना हुआ है और उसके फॉरहेड में एक रिबन है। वो चांद के जैसा सुंदर दिख रहा है। विंग तो उसे देखता ही रह गया था। वो अल्फा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि विंग तो उससे अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। वहीं वो अल्फा अपनी तलवार उठाता है और फिर उस डीमन के साथ लड़ाई करने लगता है। वहीं विंग बस उस इंसान को देखे जा रहा था कि वो लड़ते हुए कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। विंग उसे देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक बहुत ही कठोर आवाज़ आती है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये सुनकर विंग घबरा गया था, उसकी पूरी बॉडी शिवर उठी थी। विंग पीछे देखता है, उसे पता चला भी नहीं कि वो इंसान कब उसके पीछे आ गया था। वो इंसान सिर्फ अकेला नहीं था, उसके बहुत सारे साथी थे, यानी कि बहुत सारे डिसिपल थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जो बहुत ही अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। मतलब किसी ने ब्राउन कलर का पहना हुआ था, किसी ने पर्पल पहना हुआ था, किसी ने ग्रे पहना हुआ था, किसी ने सिल्वर पहना हुआ था, किसी ने गोल्ड पहना हुआ था, तो किसी ने वाइट पहना हुआ था। बहुत ही सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर थे। वो सारे वी को घूर रहे थे कि ये अनजान इंसान कैसे आ गया और इस बैरियर को उसने कैसे क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये बैरियर नॉर्मल पर्सन को अंदर आने नहीं देता है। और विंग अगर नॉर्मल नहीं है तो विंग को पता कैसे नहीं चला कि वो डीमन उसके इतने करीब था। वो सब लोग विंग को देखकर यही बातें सोच रहे थे। वहीं वो इंसान जिसने वाइट कलर का रोब पहना हुआ था और उसके हाथों में एक बहुत ही सुंदर सी तलवार थी, वो विंग को देखते हुए अपने कोल्ड आवाज़ में कहता है, तुम हो कौन और यहाँ आए कैसे हो? तुमने क्या नोटिस नहीं पढ़ा? ये सुनकर विंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। वो कहता है, मुझे माफ़ करना,
म- मैं मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ पर डीमंस ने अटैक कर दिया है, तो मैं बस यहाँ आ गया था। मैं मदद करने आया हूँ। ये सुनकर वो इंसान विंग को घूरता है और कहता है, मदद? पहले तुम अपनी खुद की रक्षा कर लो, इसके बाद किसी की मदद करना। ये सुनकर विंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है। ये अल्फा उससे कहना क्या चाहता है? क्या विंग वीक है? विंग तमतमाते हुए उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दूसरा इंसान आता है। उसने भी वाइट कलर के रूप पहने हुए थे। वो इंसान विंग को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, वांग जी, ऐसा नहीं कहते हैं, वो हमारी मदद करने आए हैं। और तुम? ये सुनकर वांग जी अपने गग को देखता है, बट वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वांग जी अपने ब्रदर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तभी लांसी चैन विंग के पास आते उन्हें ग्रीट करते हुए कहते, धन्यवाद, बट आपको देख कर रहना चाहिए क्योंकि वो डीमन कहीं से भी अटैक कर सकता है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। तभी सभी लोग फिर से अपने तलवार को पकड़ लेते हैं क्योंकि फिर से डीमन अटैक करने वाले थे। क्योंकि डीमन का कोई भी भरोसा नहीं, कब कैसे अटैक कर दे। और लोगों को यहाँ बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 3 डीमन हैं, बट नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस हैं। वो धीरे धीरे करके सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं सारे कल्टीवेटर्स उन सारे डीमंस के साथ लड़ाई करने ही लगते हैं। विंग तो बस सभी लोगों को देखे जा रहा था कि सारे लोग कैसे डीमन से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ डीमन दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक अजीब सी एनर्जी है, उसके ऊपर वो सब वार कर रहे हैं। विंग बस सबको देखे जा रहा था। तभी वांग जी उसे घूरता है और अपने कोल्ड टोन में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ हमारी मदद करने आए हो तो मदद करो, नहीं तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। ये बोलकर वो भी अपना तलवार उठा लेता है और फिर वो भी अटैक करने लगता है, बट उसे समझ नहीं रहा था कि वो कहाँ अटैक करे क्योंकि वो डीमन उसे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। एक अलग ही एनर्जी, हल्का हल्का सा ब्लैक धुंध बस दिखाई दे रहा था। क्या विंग को उसी के ऊपर अटैक करना है? यही सोच कर विंग उसी के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं वांग जी जब डीमन के साथ लड़ाई कर रहा था तो उसकी नज़र विंग पे जाती है। कैसे विंग एक काले काले से धुंध के ऊपर अटैक कर रहा है। ये देखकर वांग जी शॉक था। ये विंग क्या कर रहा है? क्या ये पागल वागल हो गया है? ये कोई कल्टीवेटर है भी कि नहीं? क्योंकि कल्टीवेटर्स को डीमन कैसे होते हैं साफ साफ बताया जाता है। अगर इसे नहीं पता है तो वो यहाँ आया क्यों है? क्या ये मरने के लिए आया है? क्योंकि अगर ये छोटे से डीमन से मर गया तो ये बड़े बड़े डीमंस का क्या करेगा? यही सोच कर वांग जी अपना सर शेक करता है और वो उन डीमंस के साथ लड़ाई करता है। वही विंग जब उन डीमंस के साथ लड़ाई कर रहा था, अचानक ही उसके हाथों में हल्का सा चोट लग जाता है। विंग तो चीख ही पड़ा था क्योंकि वो एक राजकुमार है। विंग विंग एक ओमेगा है, जिस वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर है। हाँ वो कल्टीवेटर है, हाँ वो स्ट्रॉन्ग है, बट होता है ना, लड़की और लड़के के बॉडी में फ़र्क, वैसे एक ओमेगा और अल्फा के बॉडी में भी फ़र्क होते हैं। एक बीटा भी अलग होता है। विंग पावरफुल है, बट उसकी बॉडी तो वीक है ना। विंग को हल्का सा भी चोट लगता है तो वो रो देता है। मतलब उसे बचपन से कभी भी चोट नहीं लगी है, बचपन से उसे किसी ने डांटा नहीं है, बचपन से उसे किसी ने भी हल्का सा खरोच नहीं पहुंचाया, और आज इस डीमन ने उसके हाथों में हल्का सा खरोच पहुंचा दिया जिससे विंग की चीख निकल गई थी। वो तो वहीं पर ही गिर गया था, जिसे देख कर वांग जी जिस डीमन से लड़ाई कर रहा था उस डीमन को वो एक बार मारता है, और अचानक ही वो देखता है कि विंग के ऊपर वो डीमन हावी होने वाला है। वांग जी अपना सर शेक करता है और अचानक ही वो विंग की तरफ आता है। उसने विंग को कमर से पकड़कर उठा लिया था। विंग तो शॉक ही हो गया था। वांग जी विंग को गुस्से में देखता है और कहता है, तुम हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा काम तो मत बढ़ाओ। ये बोलकर वो विंग को दूर धक्का देता है, यानी कि आराम से दूर हटाता है ताकि कोई डीमन उसके तरफ ना आ सके। और फिर वांग जी अपने तलवार को समन करता है क्योंकि उसका तलवार दूसरी जगह पे युद्ध कर रहा था। विंग जब ये देखता है तो वो शॉक हो गया था। कोई तलवार भी अकेले लड़ाई कर सकता है? बाप रे! वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने तलवार को एक बार चलाता है और वो डीमन वहीं पर ही वैनिश हो जाता है।
विंग को समझ में आ रहा था क्योंकि वो काला काला धुंध गायब हो चुका था पूरी तरीके से। वांग जी को देखकर विंग तो क्लैप करने वाला था, बट उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि वांग जी उसे घूरे जा रहा था। वांग जी अपना सर शेक करता है, बट अचानक ही वो दूसरे डीमन के साथ लड़ाई करने लगता है। सभी लोग लड़ाई कर रहे थे, विंग तो बस सभी लोग को देखे जा रहा था। वाओ यार, उसने कभी भी इतने पावरफुल इंसानों को नहीं देखा, और वो भी डीमन के साथ लड़ते हुए। हाँ, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसने कभी भी उन्हें डीमन के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। वो भी लड़ते हैं, बट विंग के सामने थोड़ी ना लड़ते हैं। इसीलिए विंग जब इन सभी लोगों को डीमन के साथ लड़ते हुए देख रहा था, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बट वो अपने ऊपर थोड़ा सा नाखुश भी था क्योंकि पहले ही दिन वो डीमन से हार रहा है। विंग चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसकी नज़र सब पे जा रही थी, बट खासकर उसकी नज़र वांग जी पर ही टिक रही थी क्योंकि वांग जी लड़ाई करते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और सबसे ज़्यादा डीमंस को वांग जी ही हरा रहा था। वांग जी एक साथ तीन तीन चार चार डीमन को हरा रहा था, जिसे देखकर विंग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, और अचानक ही वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि इतने सारे लोगों में ये इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और अगर विंग को किसी से दोस्ती करनी चाहिए तो इसी से करनी चाहिए ताकि ये इंसान विंग को अपनी कला सिखा सके, विंग को पावरफुल बना सके। विंग उसी टाइम से वांग जी से दोस्ती करने का ख्याल बना लेता है। वहीं वांग जी बहुत अच्छे से सभी डीमंस को हराता है। वहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे से युद्ध करते हैं, और फिर सभी डीमंस को हराने के बाद सभी लोग नॉर्मली खड़े हुए थे। वहीं विंग उनके पास जाता है मुस्कुराते हुए, चहकते हुए, और वो सभी लोगों को बधाई दे रहा था, जिसे देखकर सभी लोग मुस्कुराते हैं। बट कुछ लोग थे जो विंग से नाखुश थे क्योंकि उन्होंने पहले से ही सभी लोगों को एक अनाउंसमेंट दे दी थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि डीमन एक शरीर ढूंढता है। अगर डीमन ने उस शरीर को अपना बना लिया तो वो डीमन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए वो लोग नॉर्मल इंसानों को दूर रहने बोल रहे थे, बट विंग यहाँ आ गया। क्या होता अगर कोई डीमन विंग के अंदर एंट्री कर जाता, तो एक तो विंग को हार्म होता और दूसरा वो डीमन उन्हें भी हार्म कर देता क्योंकि उसे एक शरीर मिल जाता। सभी लोग विंग को हल्का हल्का सा डांटते हैं, बट सबसे ज़्यादा तो वांग जी ही डांटने लग गया था, जिसे सुनकर विंग थोड़ा सा नाखुश होता है। उसका मुंह बन गया था, बट सिचेन प्यार से वांग जी को मना करते हैं डांटने के लिए। वो कहते हैं कि होता है वांग जी, डांटो मत, इन्हें शायद तक पता नहीं होगा। ये सुनकर विंग भी अपना क्यूटी सर हिलाता है और कहता है, जी राजकुमार, मुझे पता नहीं था। असल में मैंने पहली बार डीमन देखा था, मैं एक्साइटेड हो गया था। ये सुनकर वांजी कहता है, तो तुमने एक्साइटमेंट के कारण यहाँ कदम रख दिया है ना? ये सुनकर विंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं भी चाहता था कि मैं डीमन के साथ लड़ाई करूं, बट मुझे समझ में ही नहीं आया, वो मुझे ढंग से दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ये सुनकर वांजी अपना सर शेक करता है। वो भी प्लीज़ बिलीव मी कि सच में ये लड़का बिना जान मतलब बिना सोचे समझे यहाँ मरने के लिए आ गया। क्या होता अगर डीमन इसे मार देते, तो बड़ा बेवकूफ़ है। यही सोचते हुए वो विंग को देखे जा रहा था। वही विंग वांग जी को देख रहा। वांग जी की बातों से विंग का मुंह तो बन रहा था, बट वो खुश भी था क्योंकि इस इंसान को वो अपना दोस्त बनाना चाहता है। विंग वांग जी से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे आपके जैसा बनना है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे, क्या आप अपना दोस्त बनाओगे? बट वांग जी उसे साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो कमज़ोरों से दोस्ती नहीं करता। विंग का मुंह बन जाता है, क्या यार, अगर वांग जी से दोस्ती कर लेगा तो क्या हो जाएगा? बट वांग जी तो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर विंग का मुंह बन गया था वो पाउट बना लेता है। बट विंग की क्यूटनेस देखकर कुछ लोग विंग से बातें करने आ जाते हैं कि विंग कितना ज़्यादा क्यूट है, वो कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है उसका, और साथ ही वो विंग को प्यार से समझाने लग गए थे कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या होता अगर हमने तुम्हें नहीं बचाया होता, क्या होता अगर राजकुमार वांग जी ने तुम्हें नहीं बचाया होता?
डीमन तुम पे अटैक कर देता और तुम्हें उसी टाइम मार देता। ये सुनकर विंग घबरा गया था, बट वो कहता है ऐसा नहीं होता, मैं भी पावरफुल हूँ। बस मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि मैंने पहली बार डीमन देखा था ना। ये सुनकर वो कहते हैं तुमने पहली बार डीमन देखा था। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कभी निकलने ही नहीं दिया घर से बाहर। उन्होंने कभी मुझे डीमन को दिखाया ही नहीं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि अल्फा और बीटा तो बचपन से डीमन के बारे में सुनते आए हैं। उन्हें बचपन से पढ़ाया यही जाता है कि उन्हें डीमन से लड़ाई करना है। डीमन ऐसे दिखते हैं, डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, डीमन के पास ये शक्तियाँ होती है। सभी कुछ बचपन से ही अल्फा और बीटा को समझाया जाता है क्योंकि वो लोग ही तो हैं जो डीमन से लड़ाई करते हैं। वहीं विंग ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि उसे ये बारे में पढ़ाया ही नहीं गया है। वो तो चोरी चोरी कभी कभार सुन लिया करता था, इसलिए उसे पता है, बट उसे पूरा नॉलेज नहीं है कि डीमन असल में दिखते कैसे हैं। इसीलिए विंग थोड़ा सा डर गया था। वहीं सारे लोग विंग को क्यूरियस होकर देखने लग गए कि विंग सच में एक बीटा है। वो कौन से घर से है, कौन से राज्य से, कौन से क्लैन से है। विंग भी एक्साइटमेंट में बता देता है कि वो वी क्लैन का है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे। वी क्लैन तो कितना ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा क्लैन है। वहाँ तो सभी लोगों को सिखाया जाता है। वहाँ ओमेगाओं को छोड़ के बाकी सारे लोगों को सिखाया जाता है। और विंग कह रहा है कि वो बीटा होने के बाद भी उसे घर से निकलने नहीं दिया। ये कैसी बात हुई। वो लोग विंग से कह रहे क्या तुम वी क्लैन से हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर विंग उन्हें अपनी असलियत बताने वाला था कि वो वी क्लैन का राजकुमार है, वो एक ओमेगा है और साथ में उसका नाम विवुशान है। बट अचानक ही वो रुक जाता है ये कहते हुए कि उसका नाम वीमो है। उसका नाम मो है। तुम लोग मुझे मो बता सकते हो। असल में मैं वी क्लैन में बहुत किनारे पे रहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरा अलावा कोई भी नहीं है ना, और आप लोगों को तो पता है कि मैं अगर युद्ध में जाता तो डीमन के कारण हम मर भी सकते हैं। तो मेरी फैमिली डरती थी कि कहीं उनका आखिरी चिराग इस दुनिया से ना चला जाए, इसीलिए वो कभी भी मुझे यहाँ से निकलने नहीं देते थे। और साथ में मैं एक ओमेगा जैसा भी दिखता हूँ ना, बहुत फ्रेजाइल सा, जिसलिए सब मुझे बचा के रखते थे। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लग गए थे ये कहते हुए कि हाँ, सच में तुम एक बीटा होने के बावजूद भी एक ओमेगा की तरह फ्रेजाइल हो। तुम्हें तो सच में बचा कर ही रखना चाहिए। ये बोलकर वो हंसते हैं। विंग अपना मुंह बनाता है, बट कुछ लोग थे जो विंग को समझाते हैं कि होता है, कई बार ऐसा होता है, बट तुम यहाँ फिर भी आए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी फैमिली कैसे मानी। ये सुनकर विंग समझाता है कि वो भाग आया अपने घर से क्योंकि उसे भी युद्ध में शामिल होना था। ये सुनकर सिचन मुस्कुराते ये कहते हुए कि ये बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें भाग कर नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए परेशान होगी। ये सुनकर विंग अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। हाँ, उसने अपनी फैमिली को बताया नहीं, बट वो क्या करता अगर वो भागता नहीं तो उसकी फैमिली उसकी शादी करवा देती, और किससे वो भी तो विंग को नहीं पता। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जब विंग घर से चला गया था तो रात तक तो किसी को पता नहीं चला, बट जैसे ही सुबह को विंग को उठाने कुछ सर्वेंट आते हैं, क्योंकि ये हमेशा का डेली का रूटीन है, कुछ सर्वेंट विंग को उठाने आते हैं, तैयार करने आते हैं। आज भी वो उसी तरीके से आए थे, बट वो देखते हैं कि विंग तो रूम में ही नहीं है। तो वो हमारी मतलब हमारी विंग की मदर को बताते हैं कि विंग तो घर पे है ही नहीं। ये सुनकर वो शॉक हो गई थी क्योंकि विंग कभी भी सुबह सुबह उठता नहीं है, उसे उठाया जाता है तब जाके उठता है वो। बट जब उन्होंने सुना तो वो परेशान हो गई कि विंग कहाँ चला गया। फिर वो चारों तरफ ढूंढने बोलती है, ढूंढा जाता है विंग को, बट विंग मिलता नहीं, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो पूरे क्लैन में विंग को ढूंढने का आदेश देती है, बट हाँ, ये भी कि वी चांग से और साथ में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को पता भी ना चले कि विंग कहाँ है, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो सबसे ज़्यादा डांट विंग की मदर को ही पड़ेगा कि वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देती। इसीलिए वो पहले पूरा तरीके से विंग को ढूंढना चाहती थी। अगर विंग मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिला तब वो बताएंगी, क्योंकि वो अपना पूरा कोशिश करना चाहती थी। अगर विंग नहीं मिला तो मिसिस वी को बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है
और साथ में इस बारे में वी चांसे को पता चला, ग्रैंडफादर को पता चला कि विंग यहाँ नहीं है, तब तो विंग के खैर नहीं है कि विंग गया कहाँ। उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी और साथ ही आज तो ग्रैंडफादर के दोस्त भी आने वाले हैं विंग को देखने के लिए। ये लड़का कहाँ चला गया, यही सोचते हुए मिसिस वी यानी कि विंग की स्टेप मदर विंग को ढूंढने का आदेश दे देती है और सभी जगह विंग को ढूंढा जाता है। विंग के दोस्तों के घर तरफ भी जाया जाता है। विंग के छोटे छोटे दोस्तों को भी पूछा जाता है कि विंग को कहीं देखा तो नहीं है, बट किसी ने भी विंग को नहीं देखा था। यहाँ तक कि विंग जहाँ जहाँ घूमता था, जैसे बगीचे में, गार्डन में, नदी के पास, पहाड़ों पे, सभी जगह देखा जाता है। यहाँ तक कि पूरे क्लैन में विंग को ढूंढा जाता है, बट विंग का कोई भी पता नहीं। अब तो ढूंढते ढूंढते विंग को शाम हो चुकी थी। शाम को ग्रैंडफादर के दोस्त आने वाले थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबसे ज़्यादा मतलब वी परेशान थी। वो टेंशन में थी क्योंकि अब अगर वी चांग से और ग्रैंडफादर पूछेंगे कि विंग कहाँ है, लाओ उसे, तो क्या करेंगी मिसेस वी? क्योंकि अभी तक तो मतलब सुबह से शाम तक तो उन्होंने कैसे भी करके संभाल लिया कि विंग इधर है, उधर है, घूम रहा है, इधर खेलने गया है। ये करते करते उन्होंने शाम तक तो निकलवा लिया। बट अब अगर ग्रैंडफादर और वी चांसे ने विंग को पूछा, तब क्या बोलेंगी वो? कैसे वो बोलेंगी, यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। यहाँ तक कि विंग का छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि विंग चला कहाँ गया। फिर ग्रैंडफादर के दोस्त घर पे आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थे अपने दोस्त से मिलकर। वो लोग बातें करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कुछ नाश्ता पानी भी करते हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर विंग को बुलाने को कहते हैं, बट विंग तो घर पे था ही नहीं, तो कैसे विंग मिलेगा? इसीलिए मिसेस वी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वी चांद से कहते हैं विंग को बुला के लाओ। ये सुनकर मिसेस वी चांसे को देखती है। वी चांसे उसके पास आती है और धीरे से पूछते क्या हुआ, तुम टेंस क्यों लग रही हो, विंग कहाँ है? ये सुनकर मिसेस वी घबराई हुई थी, वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। वी चांसे उसका हाथ पकड़ते हैं और अंदर लेके जाते हैं और पूछते हैं विंग कहाँ है। ये सुनकर मिसेस वी अब बता देती है कि विंग सुबह से घर पे नहीं है, हमने पूरे क्लैन में उसे ढूंढा, बट वो कहीं नहीं है। ये सुनते ही वी चांसे को बहुत गुस्सा आता है। वो मिसेस वी को चिल्ला देते हैं ये कहते हुए कि तुम एक छोटे से लड़के का ध्यान नहीं रख सकती, कैसी माँ हो तुम? विंग सुबह से घर पे नहीं है और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सुनकर मिसेस वी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहती है कि उसने सभी जगह देखा है, बट विंग कहीं भी नहीं है, हमने ढूंढने की कोशिश की। ये सुनकर वी चांद से अपने सर पे हाथ रख लेते और कहते तुमने मुझे सुबह को बताया क्यों नहीं? ये सुनकर मिसेस वी कहती है मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप चिल्लाओगे। ये सुनकर मिस्टर वी यानी कि वी चांद से मिसेस वी को देखते हुए कहते और अब मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा, मेरा बेटा सुबह से गायब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर मिसेस वी कहती मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप मुझे और विंग को दोनों को डांट दोगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ये सुनकर मिस्टर वी उसे और भी ज़्यादा डांटने वाले थे, बट तभी विंग का छोटा भाई वहाँ पर आता है और बताता है कि ग्रैंडफादर आप लोगों को और विंग को बुला रहे हैं, हम क्या करें? ये सुनकर वी चांसे को पता चलता है कि छोटे से नवाबजादे को भी पता है कि विंग नहीं है। वो उसे भी डांटने लग गए थे कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई घर पे नहीं है, सुबह से नहीं है, तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे। ये सुनकर उसने भी अपना सर नीचे कर लिया था। वो कहता है पापा माफ़ कर दीजिए, काका सुबह से नहीं है, और हम अगर इस बारे में आपको बता दें तो आप हमें डांटते और साथ में काका को भी डांटते, तो हमने सोचा कि हम पहले ढूंढ लेते हैं, बट वीगा अभी तक नहीं मिले, मुझे लगता है कि शायद तक वो बाहर चले गए हैं। ये सुनकर भी चांस कहते हैं अगर वो क्लैन में नहीं है तो पक्का ही बाहर क्या होगा। वो लड़का सच में बहुत बिगड़ गया है, उसे पता था कि आज उसे लड़के देखने आने वाले हैं, फिर भी वो यहाँ से निकल गया। उसे आने दो, उसकी तो खैर नहीं रहेगी आज। ये बोलकर वो बहुत सा गुस्सा दिखा रहे थे, पर तभी मिसेस वी कहती है हम बाहर ग्रैंडफादर को क्या बोलेंगे,
उनके दोस्त को क्या बोलेंगे, वो सभी विंग को देखने आए हैं। ये सुनकर वी चांग से अपने सर पे हाथ रख लेते, वो क्या बोले, बट तभी वो गहरी से चाह करते और फिर वो बाहर जाते हैं और ग्रैंडफादर को कहते हैं कि असल में विंग की तबीयत खराब हो गई है, उसे हीट आ गया है, वो नहीं मिल सकता। ये सुनकर ग्रैंडफादर को शक होता है, विंग की हीट, बट विंग की हीट तो बीत चुकी है ना, तो अब कौन सा हीट आ गया है विंग को। ये सोचते हुए वो वी चांग को देखते हैं। वी चांग से अपने फादर को देखते हैं और आंखों से इशारा करते हैं कि प्लीज मेरी बातों पे हाँ में हाँ मिलाइए। ग्रैंडफादर भी समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, इसीलिए वो अपने दोस्त से कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं शायद तक भूल गया था कि विंग का हीट का डेट कब है, नहीं तो मैं टाइम देख कर बुला था। ये सुनकर ग्रैंडफादर भी कहते हैं, मतलब ग्रैंडफादर के दोस्त कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम बूढ़े जो हो गए हो तो भूलना तो कंपलसरी है। ये सुनकर ग्रैंडफादर हंसने लग गए थे और वो दोनों अब मजाक करने लग गए थे। वे चांद से शार करते हैं, थैंक गॉड संभाल गया, बट विंग का क्या, वो विंग को अब कहाँ ढूंढेंगे, यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर ग्रैंडफादर अपने दोस्त के साथ खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद वो ग्रैंडफादर को उनका रूम दिखाते सोने के लिए, मतलब कि ग्रैंडफादर अपने दोस्त को दिखाते रूम सोने के लिए। फिर ग्रैंडफादर के दोस्त आराम करते हैं क्योंकि उनका टाइम हो चुका था सोने का। वहीं ग्रैंडफादर अब सीधा ही वी चांसी के पास आते हैं और वो गुस्से में कहते, क्या हुआ, विंग का हीट का डेट कब का निकल चुका है, तो अब कौन सा हीट आया है उसे। ये बोलकर वो गुस्से में थे। वी चांग से अपना सर नीचे कर लेते और कहते हैं, "आ, फा, फादर असल में विंग सुबह से लापता है। ये सुनकर ग्रैंडफादर शॉक हो गए थे, क्या इस घर का ओमेगा बेटा गायब है और उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कहाँ है विंग। यही बोलते हुए वो वी चांग से पूछते हैं कि विंग कहाँ है, तुमने ढूंढा उसे, कहाँ है वो। ये सुनकर वी चांग से कहते, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला था फादर। ये सुनकर वी चांसी के फादर गुस्सा करते ये कहते हुए कि तुम अपने बेटे के ऊपर ध्यान भी नहीं दे सकते, विंग कहाँ होगा, क्योंकि ग्रैंडफादर भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। विंग एक ओमेगा है, उनके घर का एक लौता ओमेगा बच्चा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो वी चांसी को कहते हैं, जल्द से जल्द ढूंढो, सभी जगह ढूंढो, पूरे क्लैन में तुमने ढूंढा। ये सुनकर वी चांसी बताते हैं कि मिसेस वी ने, यानी कि उनकी वाइफ ने पूरी जगह ढूंढ लिया है, बट विंग का कोई भी पता नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आता है कि जब सुबह से विंग गायब है तो उन्हें अब क्यों पता चल रहा है, सुबह को बताना चाहिए था ना, सुबह से गायब है, कैसा होगा वो, कुछ खाया भी होगा कि नहीं, किस किस कंडीशन में होगा, किसी डीमन के हाथों तो नहीं पड़ गया, किसी अल्फा के हाथों में तो नहीं पड़ गया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, जिसे शांत कहते हुए चांद से कहते, फादर परेशान मत होइए, हम विंग को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे नहीं पता, कल सुबह तक विंग घर पे आ जाना चाहिए। ये सुनकर वी चांद से भी अपना सर हिलाते हैं और फिर क्या, रातों रात वो लोग विंग को ढूंढने के लिए चारों तरफ चले जाते हैं। वहीं ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसको ग्रैंडमदर संभाल रही थी, मिसेस वी भी संभाल रही थी, बट ग्रैंडफादर तो मिसेस वी को भी डांटे जा रही थी, बस डांटे जा रहे थे कि आखिर तुम कैसी माँ हो, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा ओमेगा बेटा घर से बाहर है, सुबह से लापता है और तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम क्या उसके लिए फ़िक्र नहीं करती हो। ये सुनकर मिसेस वी को बहुत बुरा फील होता है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कि ग्रैंडफादर उसे टॉन्ट मारे हों, ये कहते हुए कि मिसेस वी शायद तक सौतेली है इसलिए वो विंग पे ध्यान नहीं देती, बट ऐसा नहीं है, वो विंग से भी प्यार करती है। उसकी क्या गलती है, विंग भाग गया, उसे कुछ नहीं पता, बट उसने कोशिश तो की ना विंग को ढूंढने की, वो तो बस डरी हुई थी ये सोचकर कि अगर इन लोगों को पता चलेगा तो ये लोग उसे डांटेंगे और साथ में विंग को भी डांटेंगे। बट शायद तक अब उसे लग रहा है कि उसे बस सुबह को ही बता देना चाहिए था, कम से कम विंग जल्दी तो मिल जाता, बट नहीं मिला। अब ऐसे करते करते पूरे 3 दिन बीत गए थे। हाँ, 3 दिन हो गए थे, विंग मिला ही नहीं है। सभी तरफ ढूंढा गया था विंग को, यहाँ तक कि वी क्लैन के आसपास जितने भी क्लैन हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, सभी जगह ढूंढा गया था, बट विंग का कोई पता ही नहीं। वहीं ग्रैंडफादर के दोस्त भी उसी दिन ही चले गए थे, मतलब नेक्स्ट डे ही चले गए थे, क्योंकि विंग को तो हीट आ गया था और एक ओमेगा की हीट को 6-7 दिन लगते हैं शांत होने में। 6-7 दिन तक
ग्रैंडफादर के दोस्त यहाँ थोड़ी ना रहेंगे, उनका भी तो काम है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि जब विंग का हीट ख़त्म हो जाए तो उन्हें बस मैसेज कर देना, मतलब कि एक लेटर भेज देना, वो आ जाएंगे। ग्रैंडफादर भी उन्हें माफ़ी मांगते हैं और फिर वो वहाँ से चले गए थे। ग्रैंडफादर भी चांसे से कहते हैं कि जल्द से जल्द विंग को ढूंढो, मेरा बेटा कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसा होगा, ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहीं भी चांसे भी अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, बट 3 दिन हो गए थे, कोई पता नहीं। चौथे दिन भी उन्होंने ढूंढा, बट कोई पता नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरे दूसरे क्लैन में ये मैसेज भी भेज दे कि उनका बेटा खो गया है तो प्लीज़ उन्हें ढूंढ के ला देना, कहीं मिले तो खुद ले आना। ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ओमेगा खोता है ना तो बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। विंग एक कुंवारा ओमेगा है और शादी, मतलब उसकी शादी वाला डेट फिक्स होने वाला था, उसके लड़के देखने वाले थे और उसी उसी दिन वो भाग गया। तो लोग क्या समझेंगे कि विंग किसी दूसरे अल्फा के चक्कर में था और वो भाग गया। विंग की बदनामी होगी, उनके क्लैन की बदनामी होगी, उनकी फैमिली की बदनामी होगी। इसीलिए वो किसी को ये नहीं बता रहे कि विंग कहीं भाग गया है, कहीं खो गया है। वो बस अपने ही अपनी ढूंढे जा रहे हैं, मतलब वी क्लैन के ही लोग बस ढूंढ रहे हैं, और वो भी चुपके चुपके से, क्योंकि दूसरे क्लैन में विंग का फेस किसी ने नहीं देखा है। तो वो बस चुपके चुपके से, ऐसे होता है ना कि आप सीक्रेटली एक एक इंसान जाकर पूछ रहा है कि आपने इसको देखा। वो ये नहीं बता रहे कि ये कौन इंसान है, बस वो ये पूछ रहे कि आपने इसे देखा है क्या। बट किसी ने नहीं देखा, क्योंकि विंग तो रातों रात निकला था ना, तो रात में तो सब सोए हुए होते हैं, तो विंग को किसी ने देखा नहीं। इसीलिए 4-5 दिन तक तो विंग का पता ही नहीं चला। यही करते करते वी चांग से बहुत सारे क्लैन में ढूंढ चुके थे अपने बेटे को, बट मिला ही नहीं। सभी लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि एक एक कुंवारा ओमेगा, या बोलूँ तो एक कुंवारी लड़की अगर घर से गायब होती ना तो सभी लोग परेशान होते हैं, सभी लोग खाना वाना छोड़ देते हैं, बस अपनी बच्ची को ढूंढते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी विंग को ढूंढा जा रहा था, खाना वाना सब भूल कर सब विंग को ढूंढे जा रहे थे। यहाँ तक कि मिसेस वी का भी बहुत बुरा हालत हो गया था। उन्हें लग रहा था कि शायद तक उनकी ही गलती होगी कि उन्होंने विंग को अच्छे से नहीं संभाला। अगर वो संभालती तो विंग यहाँ से नहीं जाता, और विंग उसे बताता तो सही कि क्या प्रॉब्लम है। बट किसी को कोई पता नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं। वहीं विंग का भाई भी ये सब टेंशन में भूल ही चुका था कि उसे शायद तक एक बात का शक करना चाहिए था कि शायद तक विंग युद्ध भूमि में जा सकता है, युद्ध सीखने जा सकता है, क्योंकि विंग ने कई बार उसे बोला था कि उसे अपने आप को साबित करना है, उसे युद्ध भूमि में जाना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है। वो हमेशा ही बातें किया करता था। तो शायद तक एक बार एक बार विंग के भाई को ये सोचना चाहिए था कि शायद तक विंग उस जगह हो सकता है, बट विंग का भाई भी टेंशन में था, तो उसको भी टेंशन की वजह से ये याद ही नहीं रहा कि विंग वहाँ हो सकता है। इसीलिए उसने भी अपने फादर को बताया नहीं कि उसे एक बार युद्ध भूमि में जाकर देखना चाहिए। वहीं उसके फादर भी युद्ध भूमि के अलावा सभी जगह पे ढूंढे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा विंग एक ओमेगा है तो ओमेगा को थोड़ी ना युद्ध भूमि में जाने की एंट्री मिलेगी। इसीलिए उन्होंने विंग को ढूंढा ही नहीं वहाँ पर। बट अगर वो ढूंढ लेते तो एक ही सप्ताह के अंदर विंग मिल जाता। बट अब तो पूरे 1 महीना होने आया है, विंग का कोई भी खबर नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग